गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 का फॉर क्लास 12th न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स। राइट, अभी तक हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एलिफेटिक्स यानी कि हेलो एल्केन्स, बट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलो एरिन्स। राइट, तो बच्चों आप देखते हो कि जो हेलो एरिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन रिंग पर जब कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कहलाता है, हेलो एरिन। राइट, तो क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हो ये कोई भी बेंजीन रिंग है और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। राइट, तो इस हेलो बेंजीन से का जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में, तो दिस Cl is removed and nucleophile, which is nucleophile OH, तो यहाँ पर क्या होगा, OH अटैक करेगा। राइट, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन्स। राइट, तो यहाँ से Cl रिमूव होगा और यहाँ से OH जुड़ेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स के अंदर होती है वो लेस रिएक्टिव होती है। समझ में आया, मतलब कि हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स एसन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टूवर्ड्स में ही क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो वो तुरंत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं, बट हेलो एरिन्स तुरंत रिएक्शन नहीं देंगी, या हम कहें कि वो लेस रिएक्टिव होती है। ऐसा क्यों होता है, आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं इसके। कौन कौन से रीजन है, फर्स्ट है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 लॉन पेयर्स होते हैं। राइट, तो वो 3 लॉन पेयर्स होने की वजह से क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक हेलो एरिन है और इस पर क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम कहें कि 3 लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो 3 लॉन पेयर्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर डीलोकेलाइज होंगे बेंजीन रिंग के अंदर। तो क्या होता है, बेंजीन रिंग के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। राइट, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। तो आप देखोगे कि जैसे यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, इधर आए और ये जो बॉन्ड मूव करेगा वो कहाँ मूव करेगा, इस साइड में। राइट, तो आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करे तो क्या बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। राइट, इसी तरीके से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी आगे। तो आप देखोगे कि ये होगा मूव इधर और ये होगा मूव इधर। राइट, और इस तरीके से मूवमेंट होने पर यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। इसी तरीके से नेक्स्ट मूवमेंट इधर से इधर होगा और ये होगा इधर की तरफ मूव। तो आप देखोगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। फिर आगे नेक्स्ट मूवमेंट होगा, इधर से ये जाएगा और यहाँ से वापस ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन पर चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस पोजीशन पर हमें क्या चाहिए था, एक कार्बोकेटाइन चाहिए था, एक कैटाइन चाहिए था, या हम कहें कि एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए था, बट वो पॉजिटिव चार्ज हमें नहीं मिल पाया। राइट, बल्कि उसकी वजह क्या हुआ कि हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड मिला और ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होने की वजह से यो जो ब्रेक होना है, यानी कि हेलोजन को एरिन से अलग होना है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है और दिस डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहाँ से इसका रिमूव होना ईजी नहीं होता। राइट, तो इस तरीके से ये मूवमेंट होने की वजह से, यानी कि रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये एसेनफन रिएक्शन के टूवर्ड्स में रिएक्टिविटी कम शो करेगा। सेकेंड थिंग ये आती है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो आप देखोगे कि ये एक हेलो एरिन है और यहाँ पर ये जो कार्बन है जिससे कि हेलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। राइट, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये एक सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। राइट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कितने हुए, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। राइट, जबकि
जो हेलो एल्केन्स हैं उनके अंदर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ये जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आप देखोगे यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। चारों ही बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। अब क्या होता है बच्चों कि जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है तो उसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, राइट। क्योंकि इसका अगर रेशो आप देखोगे तो रेशो क्या होगा, 1/3, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, s कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे ही s कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉनों का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि s जो ब्लॉक्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में न्यूक्लियस और s जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, राइट। तो इसकी वजह से s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, राइट। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, sp कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, देन sp2 एंड देन sp3। समझ में आया। तो यहाँ पर क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जबकि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सो इट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, राइट। यहाँ पर s कैरेक्टर डिक्रीज होता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो इनका जो बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या हम कहें कि उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से ये क्या होगा, शॉर्टर बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, शॉर्टर बॉन्ड। और शॉर्टर बॉन्ड को आपको पता है कि ब्रेक करना ईजी नहीं होता, राइट। क्योंकि जो लॉन्ग बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ईजी होता है, जबकि जो शॉर्ट बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता। इसीलिए ये जो कैरेक्टर है यहाँ से जो x का रिमूव होना है वो इतना ईजी नहीं होता जितना कि हेलो एल्केन्स के अंदर होता है, राइट। क्योंकि इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होता है, लॉन्गर होता है, जिससे कि उनको ब्रेक करना ईजी हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। इसके बाद में थर्ड आता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि फेनिल के ऊपर जो कार्बोकैटायन होता है वो एक तरह से अनस्टेबल है, ठीक है, स्टेबल नहीं है वो, राइट। फोर्थ थिंग है आपका रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच एरेन्स। तो आप देखोगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है अटैकिंग ग्रुप, ठीक है, वो होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जब वो इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन जाती है। क्योंकि क्लोरीन में से इसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है बेंजीन रिंग के अंदर, और इलेक्ट्रॉन एंटर करने की वजह से ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाती है। जिस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने वाला होगा उनके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्सन होगा। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो हेलो एरेन्स है वो लेस रिएक्टिव होती हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन ऑफ हेलो एरेन्स। जैसा कि आप में अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया था कि देयर आर द सम रीजंस दैट हेलो एरेन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वो किस तरीके से होती है हम उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो आप देखते हो बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, राइट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, लुक एट हियर। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है ये, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है। जब कोई न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH- इस पर अटैक करता है तो आप देखोगे कि यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा और इधर से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ मूव कर जाएगा, राइट। तो क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे कि OH ऐड हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट मूवमेंट होगा, आप देखोगे कि ये इधर से मूव करेगा और ये इधर से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। इसके बाद में जब नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ से मूव किया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया और ये डबल बॉन्ड मूव करा इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे ये आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट।
तो क्या आ जाएगा, देखोगे आप यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर उसके बाद में डीलोकेलाइजेशन होगा, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा इस बॉन्ड पर और ये बॉन्ड मूव करेगा इस पर, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर नेक्स्ट बॉन्ड बन गया, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन फिर डिलोकेलाइज होगा, वो इस पर आएगा और आप देखोगे कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो बॉन्ड है वो ये बन गया, राइट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करा तो यहाँ पर देखो आप कि ये बना और इधर से क्या हुआ, Cl रिमूव हो गया, ठीक है। तो आपने बच्चों देखा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकेलाइज होते हैं और इस डिलोकेलाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे रिंग के अंदर मूव करते हैं। और क्योंकि क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अंदर आया है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाती है बेंजीन रिंग। और इस तरीके से आप देखोगे कि पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के अंदर एक जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन करता है, राइट। और इधर से आप देखोगे नेक्स्ट Cl रिमूव हो जाता है, NOH ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट है यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, पार्शियली मूव होता है और यहाँ पर ये Cl और OH होता है। Cl रिमूव होने के बाद में यहाँ पर OH आ जाता है। आई होप आप सबको ये सारा समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट देख चलते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में मैं आपको समझाने जा रही हूँ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जैसा कि आप लोगों ने मैकेनिज्म में समझा कि किस तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल उस पर ऐड होता है, राइट। लेकिन क्योंकि हमें पता है जो हेलो एरिन्स है उनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, लेस होती है, राइट। तो क्योंकि वो लेस होती है इसलिए यहाँ पर कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड कर देते हैं एट ऑर्थो एंड एट पैरा पोजीशन, देन व्हाट हैपन, आप देखोगे कि अगर किसी हेलो एरिन के अंदर जो NO2 ग्रुप है, अगर यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड कर दिया जाए, राइट, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। क्योंकि ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी मैकेनिज्म होती है डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस आती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिच हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिचनेस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो इसी वजह से जो NO2 ग्रुप या हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में लगा देते हैं तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी एंड फास्ट हो जाएगी, राइट। तो आप देखते हो कि लाइक दिस, जैसे कि अगर हम लोगों क्या करते हैं कि एक हेलो एरिन है, रिएक्शन कराते हैं विद NaOH, राइट, NaOH में से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH। तो आप देखो कि जो रिएक्शन होती है वो होती है 623 केल्विन्स पर, ओके, जबकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ हो, राइट। तो ये रिएक्शन होगी 623 केल्विन्स पर एंड 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या होगा, HCl के फॉर्म में रिमूव होगा, राइट, यानी कि ये H और ये Cl यहाँ से रिमूव होगा और ONA यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, O माइनस Na+ के फॉर्म में। इसके बाद में डाइल्यूट HCl हम लेंगे यानी कि H+, और ये क्या करेगा, NaCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ से H इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, फिनॉल, राइट। लेकिन अगर हम इस हेलो एरिन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऐड कर दे तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो रिएक्शन 623 केल्विन पर हो रही थी वो रिएक्शन अब आपके कब हो रही है, 443 केल्विन पर। समझ में आया। तो आप देखोगे कि ये रिएक्शन
उससे पहले हो गई, यानी कि कम वार्म करने पर ही हो गई है, कम टेम्परेचर पर हो गई है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये Cl रिमूव होगा और कौन ऐड हो जाएगा, OH ग्रुप। इसी तरीके से आप देखोगे कि जब हम 2NO2 ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि 2 विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देते हैं, तो वो जो रिएक्शन है वो कितने पर ही हो जाती है, 368 केल्विन्स पर, राइट। तो ये रिएक्शन इससे भी ज़्यादा फास्ट होगी या लो टेम्परेचर पर होगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर ऑर्थो एंड पैरा तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वार्म करने पर ही हमें क्या मिल जाता है, OH ग्रुप यहाँ पर मिल जाता है। तो समझ में आया। तो बच्चों आप लोग देखोगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरिन्स के लिए थोड़ा टिपिकल थी, यानी कि वो रिएक्टिविटी स्लो कर रही थी, तो उस रिएक्शन को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने से। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा जल्दी होती है या लो टेम्परेचर पर ही वो हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।